बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़वाइद ज़ुबान फ़ारसी। कल के दर्स में हम इज़ाफ़त की अक़साम पढ़ रहे थे और दूसरी किस्म तख़सीसी, उसका मैंने एक जो आखिरी मिसालें लिखवाई थी आपको, वो उसको हम तीसरी किस्म में दाखिल करेंगे, क्योंकि इस तरह फिर तीसरी किस्म जो है, अलबत्ता जो मैंने ये लिखवाया था कि दाल की जो मैंने की थी, मशहूद साहब आपने लिखा होगा ना, यानी अज़ के माना में आता है, तो उसमें आप लिखें, उसकी मिसाल लिखें जैसे बू अली सैना। तो अब बू अली सैना जो है, ये इब्न इसके अंदर माजूफ है, तो ये असल में है बू अली इब्ने सैना। बू अली इब्ने सैना, तो ये जो है आज के, यानी इसमें वो तखसीस पाई गई, तो ये मिसाल हो गई। अब जो मैंने शहर मदीना या शहर बगदाद वो मिसाल दी थी, वो चूँकि हम तोज़ी करते हैं, एक वजाहत कर रहे हैं कि शहर कौन सा है, तो इसलिए उसको अलग ही किस्म बनाएंगे और तीसरी किस्म लिखें जी तोज़ीही। आप बेशक पूरा लिख लें, इज़ाफ़त तोज़ीही। ये इज़ाफ़त मुवद्दह की, यानी दुआत के ऊपर ज़बर मुवज़्ज़ह, या ताकि अरबी का ज़ौक़ भी रहे, और मुवज़्ज़ह भी पढ़ सकते हैं तोज़ीही की मुनासबत से, चूँकि फ़ारसी है तो ज़ात पढ़ें। मुवज़्ज़ह की जानिब, ये जो है ना, यानी मुवज़्ज़ह की जानिब से है। अब दो हो गए, एक है मुवज़्ज़ह जिसकी तोज़ी की गई, और एक है मुवज़्ज़ह तोज़ी करने वाला। जैसे शहर मदीना, शहर बगदाद और शहर बरेली। अब इसको हमने जो है वो तखसीस के बजाय तोज़ी कर दिया, और ये बेहतरीन मिसालें बनती हैं इसकी। मज़ीद इसकी लिखें जी, ये जो इज़ाफ़त तोज़ीही है, इसकी अमूमन जो मिसालें लिखी जाती हैं, उनमें एक लिखी जाती है रोज़े दुशंबा। अब रोज़ जो है ना, रोज़ उसकी आपने तोज़ी की कि ये जो है दुशंबा, तो ये दुशंबा नाम है ना, तो इस मुनासबत से ये तोज़ी आ गई। वगरना रोज़े शिकार जो है, शिकार जो नाम नहीं है, तो वो इज़ाफ़त तख़सीसी बनेगी। ये थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा इज़ाफ़त तख़सीसी और इज़ाफ़त तोज़ीही में। तख़सीसी तो ये है कि आप मुखस्सिस की वजह से उसको सामने रखते हैं, लेकिन तोज़ीही ये है कि उसकी वजाहत हो रही है। ठीक है जी। तो रोज़े शिकार और रोज़े दुशंबा में ये लतीफ़ फ़र्क है। रोज़े शिकार जो है वो इज़ाफ़त तख़सीसी है कि रोज़ को आपने ख़ास किया है शिकार के साथ, और यहाँ रोज़े दुशंबा में रोज़ की वजाहत की है आपने दुशंबा कहकर। ऐसे ही शहर मदीना आपने कहा तो शहर की वजाहत की है मदीना कहकर। अब आप कहते हैं कि मैं शहर में था, तो अब कोई समझ नहीं आती, जद्दा भी मुराद हो सकता है, रियाज जिसका पुराना नाम नजद है वो भी मुराद हो सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं शहर मुक़द्दस, मैं शहर मुक़द्दस में था, तो फिर इशारा या मक्का मुकर्रमा की तरफ हो जाएगा या मदीना की तरफ हो जाएगा। लेकिन जब नाम लेंगे
मैं शहर मक्का में था या शहर मदीना में था, तो बिल्कुल तोज़ी हो जाएगी। एक और इसकी मिसाल देते हैं, बादे शमाल, शमाल की हवा, दाएं तरफ, शमाल आपके दाएं तरफ, और जिधर सूरज तुलू होता है उधर आप हो तो फिर बाएं तरफ। अच्छा जी, इसकी एक और मिसाल जो अमूमन किताबों में लिखी जाती है वो है खित्ता-ए बुखारा। अब बुखारा कहकर आपने खित्ता की वजाहत की, क्या मतलब हुआ? यानी एक आम चीज है, एक आम शहर, एक आम लफ्ज है, उसकी इजाफत आपने खास मदीना या खास बगदाद या खास बरेली की तरफ कर दी। और रोज एक आम लफ्ज है, लेकिन उसकी आपने इजाफत दुशंबा की तरफ कर दी, सिशंबा की तरफ कर दी, चहारशंबा की तरफ कर दी, पंचशंबा की तरफ कर दी, आदीना की तरफ कर दी। आदीना जुमा को कहते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही बाद हवा को कहते हैं। चारों तरफ की हवा हो सकती है, ऊपर से भी हो सकती है, लेकिन आपने उसको बाद शमाल कहकर उसको, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आम की खास की तरफ ये इजाफत, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि हम तखसीसी में और तोज़ीह में थोड़ा सा फर्क करेंगे। बहरहाल आप ये नोट भी लिखें, नोट, इसको इजाफत आम बसुए खास भी कहते हैं। अब इंशाअल्लाह दोनों इजाफतों में जो लतीफ़ फ़र्क है वो आपको समझ आएगा इंशाअल्लाह। आगे लिखे जी नंबर 4, तबयीनी। इसमें 2 बार या आएगी और ओब्लिक डाल के बयानी भी लिख लें, बयानी, बा के ऊपर ज़बर। आप बेशक पूरा लिखें, इजाफत तबयीनी ओब्लिक इजाफत बयानी। जिसमें हकीकत और मादा-ए मुज़ाफ मालूम हो। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रखें कि जब भी हम कोई मुरक्कब बनाते हैं तो पहला हिस्सा जो है ना उसका, उसको कहते हैं मुज़ाफ, मीम ज़ाद अलिफ फे, और जो दूसरा हिस्सा होता है जिसकी तरफ निस्बत कर रहे होते हैं उसे कहते हैं मुज़ाफ इलैह, अलिफ की नीचे ज़ेर, मुज़ाफ इलैह। अब आप तारीफ को दोबारा समझें कि जिसमें हकीकत और मादा-ए मुज़ाफ, मादा-ए मुज़ाफ से मुराद क्या है? मुज़ाफ का मटीरियल, ठीक हो गया जी। और हकीकत मुज़ाफ का क्या मतलब हुआ? मुज़ाफ की हकीकत। तो जिसमें हकीकत और मादा-ए मुज़ाफ मालूम हो, जैसे जामा-ए दीबा, अब हा के ऊपर हमजा डालेंगे, जामा की हा के ऊपर, जामा-ए दीबा, दीबा रेशम की एक खास किस्म को कहते हैं। तो जामा-ए दीबा का क्या माना होगा? रेशम का लिबास। अब जामा मुज़ाफ है, तो जामा की हकीकत और जामा का जो मटेरियल है वो दीबा है, उससे बना है, वो रेशम से बना है। अच्छा जी, दीवारे गिल,
गिल कहते हैं मट्टी को। तो दीवार गिल जो है इसका माना होगा मट्टी की दीवार। अब दीवार का जो मटेरियल है और जो मादा है, जो मटेरियल है, जो हकीकत है, वो है गिल, मट्टी। वो कोई ब्लॉक नहीं है या सीमेंट नहीं है। आगे हैं जी इजाफत तशबीही ओब्लिक मजाजी, दो नाम है इसके। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर लिखवाया ना दीवार गिल या जामा दीबा, इसमें भी अज का माना होगा ना, यानी जामा अज दीबा, यानी वो लिबास जो रेशम से है। और दीवार गिल का माना होगा दीवार अज गिल, यानी मट्टी से है ये। थोड़ा सा इसकी तारीफ लिखने से पहले इजाफत तशबीही और इजाफत मजाजी की तारीफ लिखने से पहले थोड़ी सी तकरीर ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मुशाबहत, किसी मुनासबत, किसी मुशाबहत की वजह से तशबीह देते हैं, तो वहाँ दो चीज़ें हैं। एक चीज़ वो है जिसको यानी आप तशबीह दे रहे हैं ना, जिसके लिए तशबीह दे रहे हैं, और एक है कि जिसके साथ तशबीह दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि उसका चेहरा चांद जैसा है, तो तशबीह दी है आपने चेहरे को, और जिसके साथ दी है वो है चांद। ठीक हो गया जी। तो मुशब्बह बिही कहते हैं जिसके साथ तशबीह दी जाए, और मुशब्बह कहते हैं जिसको तशबीह दी जाए, यानी जिसके लिए आपने वो किया है। अब एक इसकी और मिसाल बेशक समझ लें कि जैसे कोई कहे कि तुम शेर की तरह बहादुर हो, तो तुम जो है ये मुशब्बा और शेर मुशब्बा बिही। ठीक हो गया जी। और वजह शिबा इसमें होती है कि वजह शिबा क्या है, यानी तशबीह देने की वजह क्या है, उसे कहते हैं वजह शिबा। तो वजह शिबा इसमें क्या है, बहादुरी। ठीक हो गया। अब आप किसी को कहते हैं कि आप ये जो होते हैं ना युगांडा के लोग, रवांडा, युगांडा, बहुत ही कोयले की तरह होते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि वो कोयला की तरह स्याह है, तो वो मुशब्बा, कोयला मुशब्बा भी। ठीक हो गया जी। और वजह शबा स्याही। अब एक और मिसाल समझें, वो पानी की तरह साफ है, वो मुशब्बा भी पानी, वो मुशब्बा पानी मुशब्बा भी, और सफाई इसमें वजह शिबा है। अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब लिखें जी इजाफत तशबीही या इजाफत मजाजी की डेफिनेशन। ये इजाफत मुशब्बा बिही की मुशब्बा की तरफ होती है, या पहले मुशब्बा ले आए, ये इजाफत मुशब्बा की तरफ मुशब्बा बिही की होती है। ये जो आजकल लोग शेर नहीं ना समझ सकते और इस किस्म के मुरक्कबात नहीं समझ सकते, यही वजह होती है। एक वो थे प्रोफेसर जमील नजर मरहूम, तो उन्होंने एक आला हज़रत की मनक़बत लिखी है, कुछ 40 साल पहले हो गए होंगे।
तो इन 40 सालों में उस मनकबत पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, मुकम्मल मनकबत है। तो अब कुछ दिन गुजरे हैं, 2 शेर को लेकर वो एक मौलाना खालिद साहब हैं, उन्होंने एतराज़ किया। मैंने कल फेसबुक पर पोस्ट भी की है। तो उन्होंने यही उनकी जो है ना, उनकी बीमारी यही है कि इस किस्म के जो असालीब हैं वो नहीं समझते। पहली मिसाल लिखें जी, दुश्मन नफ्स। अब तारीफ हमने क्या लिखी है, ये इजाफत मुशब्बा बिही की है मुशब्बा की तरफ। तो नफ्स इसमें मुशब्बा हो गया और दुश्मन मुशब्बा बिही है, यानी नफ्स को तशबीह दी है दुश्मन के साथ। लेकिन इसको पढ़ा कैसे है, जेर के साथ, दुश्मन नफ्स। अब इसका माना अगर साकिब साहब ने यह कर दिया कि नफ्स का दुश्मन, तो यह गलत हो जाएगा। ये क्या है, दुश्मन नफ्स का क्या मतलब है, यानी वो नफ्स जो दुश्मन की तरह है। अगली मिसाल लिखें जी, नरगसे चश्म। यहां से पता चलता है कि सुखन फहमी क्या होती है। लोग कितना आसान समझते हैं, मैं शरह करूंगा जी अदा के बख्शिश की, मैं इरादा रखता हूं अदा के बख्शिश की शरह का, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पता मुरक्कबात इजाफी का नहीं और शरह लिखते हैं। अब नरगिस चश्म का क्या माना है जी, वो चश्म जो नरगिस की तरह है। क्यों कि नरगिस का जो वो फूल है उसमें भी आंख सी बनी होती है। अगली मिसाल लिखें जी, अब्रे रहमत। अगली मिसाल लिखें जी, खुर्शीद लुत्फ। जी जी, खुर्शीद लुत्फ, यानी वो लुत्फ जो सूरज की तरह है। आगे लिखें जी, संगे जफा। वो जफा जो पत्थर की तरह है। एक और मिसाल लिखें जी, चरागे अमल, अलिफ और मीम के साथ, चरागे अमल। अमल कहते हैं उम्मीद को। अब क्या मिसाल के तौर पर, यानी मेरी ऐसी उम्मीद है कि वो चिराग की तरह है और मैं चाहता हूं कि वो चिराग रोशन हो जाए, यानी मेरी उम्मीद पूरी हो जाए। ये अंदाज किसका होता है, ये अंदाज शायर का होता है। शायर का ये अंदाज क्यों होता है, इसलिए कि शायर को अल्लाह ने बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाया होता है। इसीलिए जब हुजूर कुरान पढ़ते थे उन्हें मुख्तलिफ लगता था तो कहते थे ये तो कोई शायर है। तो शायरी का वहां माना वो वजन और काफिया नहीं बल्कि मुनफरिद बात। ठीक है जी। शेर का लफ्जी माना है जानना, किसी चीज का इल्म होना, जानना। तो फिर इस्तिलाही तौर पर तो ये खैर दूसरा हो गया। आगे लिखें जी, नंबर 6, इजाफत तौसीफी। ये इजाफत मौसूफ की सिफत की जानिब होती है, या इसको आप उल्टा भी कर ले समझ, ताकि आप समझ सकें। मेरे ख्याल में चूंकि वो इसके दो मफहूम निकल जाएंगे ना, तो इसको थोड़ा सा और कर लें।
ये इजाफत सिफत की जानिब होती है मौसूफ की। ऐसे लिख लें ताकि आपको फिर बिल्कुल कोई खिफा न रहे। ये इजाफत सिफत की जानिब होती है मौसूफ की। अब थोड़ी सी तकरीर समाअत करें कि जिसकी भी आप कोई सिफत बयान करते हैं ना वो मौसूफ है। मसलन आप कहते हैं ठंडा पानी, तो आपने पानी की सिफत बयान की कि वो ठंडा है, तो पानी मौसूफ और ठंडा उसकी सिफत। अब आप कहते हैं गर्म दूध, तो दूध मौसूफ और गर्म उसकी सिफत। आप कहते हैं जी सुस्त इंसान, तो इंसान, ये साकिब साहब आपकी तरफ इशारा नहीं, यानी इशारा है करीब नहीं है, इशारा है बईद है। यो यहां से लाहौर, क्यों जो मशहूद साहब बईद बन गया ना। अगर ये बईद नहीं मानते तो इनसे पूछे लाहौर में, लाहौर से इस्लामाबाद जब जाते हैं तो बईद है कि नहीं। ये करीब तो मोबाइल की वजह से बना हुआ है। एक उधर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म था, तो मुझसे भी मुंसलिक हो गया। कहने लगा ये अल्लाह के वली कैसे, मसलन अगर कोई एक अल्लाह का वली इस्लामाबाद में है तो वो लाहौर कैसे इतनी जल्दी पहुंच सकता है। तो मैंने कहा कि रूहानियत का तुम्हें लेक्चर देना बेसूद है। तुम मुझे ये बताओ कि ये जमीन है लाहौर की और ये जमीन है इस्लामाबाद की, तो क्या अल्लाह ताला दोनों को ऐसे नहीं जोड़ सकता। तो अगर दोनों को ऐसे जोड़ दे तो ये इस्लामाबाद से एक कदम उठा के लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। फिर वो मान गया, बल्कि अशकार उठा, अलिफ के साथ अशकार उठा, ऐन के साथ नहीं। अच्छा जी, तो मौसूफ और सिफत से जो मुरक्कब बनता है उसे कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। और चूंकि वो जाहिरन इजाफत होती है उसमें और जेर लगती है, तो इसलिए फिर उसे कहते हैं इजाफत तौसीफी, यानी सिफत की जानिब मौसूफ की इजाफत। अच्छा, उर्दू में आपने कहा ठंडा पानी, सिफत पहले बयान की और मौसूफ बाद में आया। सुस्त इंसान, सिफत पहले बयान की, मौसूफ बाद में आया। ठीक है जी। जैसे मर्दे शजा, अब मौसूफ पहले है और सिफत बाद में है, यानी बहादुर मर्द। इसमें थोड़ा सा मेहरबानी कीजिएगा, शजा की शीन के ऊपर जबर पढ़नी है और बहादुर के दाल के ऊपर पेश। शमशीर तेज, शमशीर मौसूफ, तेज उसकी सिफत। इजाफत मौसूफ की सिफत की तरफ हो रही है। अच्छा जी, ऊपर जो हमने इजाफत तशबीह ही पढ़ी है ना, तो उसको मजाजी भी बाज़ औक़ात कह दिया जाता है, इसलिए कि तशबीह दरअसल है उसलूब मजाज। तशबीह उसलूब मजाज है, इस्तिआरा उसलूब मजाज है, किनाया उसलूब मजाज है, मजाज मुरसल उसलूब मजाज है। तो वो तो इस एतबार से कह देते हैं, लेकिन हकीकत में वो उसका दूसरों से जुदा करने के लिए उसे इजाफत तशबीह ही कहते हैं। अब दूसरी इजाफत मजाजी की एक और किस्म है, उसको आप इजाफत इस्तिआरा लिख लें ताकि बिल्कुल ही फर्क मालूम। उसको भी 7वें नंबर पर इजाफत मजाजी आती है, लेकिन चूंकि उसमें इस्तिआरा है तो इसलिए आप उसको इजाफत इस्तिआरा लिख लें। उसका दूसरा नाम इजाफत मजाजी भी है। जैसा कि मैंने कहा कि इस्तिआरा हो, तशबीह हो, किनाया हो, ये सब मजाज है।
अब इसकी जो तारीफ लिखने से पहले लफ्ज़ों को समझें कि इस इजाफत में इस्बात यानी इस्बात मुजाफ का जो इस्बात है, मुजाफ को जो साबित करना है का मुजाफ इलैह के बनिस्बत फर्जी होता है। यानी यूं समझ लें कि एक इस्तारा जो है वो तो उसमें तो ये है ना कि कोई ना कोई चीज़ सामने मौजूद होती है, लेकिन यहां बिल्कुल जो अमल है वो एक फर्जी अमल है। तो लिखें जी, इस इजाफत में मुजाफ इलैह यानी जो मुजाफ इलैह है ना, उसके लिए मुजाफ का इस्बात बतौर फर्जी हुआ करता है। बनिस्बत मुजाफ इलैह के मुजाफ का इस्बात बतौर फर्जी हुआ करता है। यानी अब इसमें जो मुजाफ होगा यानी पहला जो कलमा होगा वो हकीकत में नहीं है, आपने फर्ज कर लिया है। ठीक है जी। तो क्यों फर्ज कर लिया है? यानी आपका उसलूब तकल्लुम है, उसलूब सुखन है। इसकी पहली मिसाल लिखें जी, दीदा-ए तमन्ना। अब इसका माना क्या होगा जी? तमन्ना की आंख। अब आप देखें जी, तमन्ना की आंख तो होती नहीं, तो फिर आपने फर्ज कर ली तमन्ना की आंख, और ये इस्तियाराती अंदाज हो गया। इस्तियाराती अंदाज दीदा की वजह से हुआ, क्योंकि दीदा का एक हकीकी माना था। इस्तियारा का माना होता है उधार मांगना। इस्तियारा का माना लिखें उधार मांगना। तो दीदा का माना था आंख, चश्म। ठीक है जी। आपने वो लफ्ज जो है वो उधार मांगा और उसका एक खास अपना माना लिया, तमन्ना के साथ जोड़ दिया। दीदा-ए तमन्ना, तमन्ना की आंख। अब आप कहते हैं जी आपकी तमन्ना थी कि मुझे मसलन अब हम पढ़ने वाले हैं तो हमारी तमन्नाएं ज़्यादातर किताबों से ही होती हैं, मुतल्लिक होती हैं। तो मसलन मेरी तमन्ना है कि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल का कोई पुराना दीवान कुलियात बहुत ही खूबसूरत मुझे मिल जाए, जो मेरी मिल्कियत में हो। ठीक है जी। अब ये इस ख्वाहिश को ज़ाहिर करने के लिए मैं कहता हूं कि कुलियाते बेदिल के लिए दीदा-ए तमन्ना तरस गया मेरा, यानी दीदा-ए तमन्ना कुलियाते बेदिल के दीदार के लिए तड़प रहा है। ठीक हो गया जी। तो यहां आपको दीदा-ए तमन्ना की जरूरत पड़ी। एक और मिसाल लिखें जी, कदम-ए फिक्र। अब फिक्र जो है वो सोच है, थॉट है, उसका तो कोई कदम नहीं होता। लेकिन आप किसी को कहते हैं कि बेसोचे समझे यूं ही हवा में तीर मत फेंकिए, कोई कदम फिक्र उठाइए, कुछ फिक्र कीजिए, कुछ सोच कीजिए। अब इसकी एक और मिसाल लिखें जी, सरे होश। अब होश का सर नहीं होता, लेकिन सरे होश उठाइए और देखिए मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसा है, उनका फ्यूचर कैसा है, और आप क्या कर रहे हैं। आगे लिखिए जी नंबर 8, इजाफत ज़र्फी।
इसकी तारीफ लिखने से पहले ज़रा ज़र्फ़ को समझें। एक तो आप पढ़ा है ना कि ज़र्फ़ जो है वो ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, लेकिन यहाँ ज़र्फ़ का लफ्ज़ी माना है बर्तन। ठीक है जी। मसलन गिलास एक ज़र्फ़ है, जग एक ज़र्फ़ है, और ऐसे ही चाय का कप एक ज़र्फ़ है। अब पानी का जो गिलास जो है वो खाली पड़ा है तो वो ज़र्फ़ है, और उसके अंदर आपने पानी डाला तो वो है मज़रूफ़। ठीक हो गया जी। तो अब आप गिलास में आपने चाय डाल ली है, और कोई साहब कहते हैं कि गिलास दीजिए मैंने पानी पीना है, तो आप कहेंगे कि इस ज़र्फ़ का मज़रूफ़ तो इस वक्त चाय है। ठीक है जी। और उसी गिलास में आप दूध डाल देते हैं तो अब मज़रूफ़ दूध है, और इंग्लैंड वाले उसी गिलास में शराब डाल देते हैं तो उनका मज़रूफ़ शराब है। सही हो गया जी। अब ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का तो आपको पता चल गया। इसमें जो इजाफत हो रही है ये ज़र्फ़ और मज़रूफ़ के दरमियान है। अब ये देखना ये होगा कि मुज़ाफ कौन बनता है, मुज़ाफ ज़र्फ़ बनता है या मज़रूफ़ बनता है। तो इसका जवाब ये है कि यहां मज़रूफ़ मुज़ाफ होता है ज़र्फ़ की तरफ, और वो ज़र्फ़ हो गया मुज़ाफ़ इलैह। तो लिखें जी, इस इजाफत में मज़रूफ़ को अंडरलाइन करें ना, मज़रूफ़ मुज़ाफ होता है और ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह। साकिब साहब आप ज़रा ये बताएं कि जब मैं कहता हूँ दूध का गिलास, ठीक है जी, गिलास में दूध है, तो अब ज़रा बताएं इसमें ज़र्फ़ और मज़रूफ़ कौन से? गिलास ज़र्फ़ होगा जी, मज़रूफ़ होगा। माशाल्लाह, ये होती है आला ज़र्फ़ी कि टेस्ट देना बगैर तैयारी के और कामयाब हो जाना। अब आप घबराएं नहीं, ऐसे ही टेस्ट हुआ करेंगे, क्योंकि वो जो दूसरा टेस्ट होता है ना, दोशंबा को टेस्ट होगा, उसमें तो आप आते नहीं। तो अब जो है दरमियान दरमियान में आपको पता भी नहीं चलेगा और टेस्ट होता रहेगा जी। मिसाल जैसे, अच्छा इसका एक बात मैं भूल गया हूं, इसको आप इसका अक्स भी कर सकते हैं, इसका अक्स भी कर सकते हैं। यानी मुजाफ को आप बना लें ज़र्फ और मजरूफ को बना लें मुजाफ इलैह। पहली मिसाल लिखें जी, सुंदूके किताब। अब सुंदूक मजरूफ हो गया, ज़र्फ हो गया, और किताब मजरूफ, ये अक्स हो गई। और अब जो पहले लिखवाया है उसके मुताबिक आबे दरिया। आगे लिखें जी, बादे सहरा। साकिने शहर, अगली मिसाल। तो शहर हो गया जी मजरूफ, ज़र्फ, और साकिन हो गया मजरूफ। तो अब मैंने दोनों आपको मिसालें लिखवा दी हैं, मुज़ाफ इलैह मजरूफ भी और मुज़ाफ इलैह ज़र्फ भी। नंबर 9 लिखें जी, ये साकनी शहर को हमने थोड़ा सा रिवर्स नहीं कर दिया। साकिन जो है ना वो रहने वाला है, वो शहर के अंदर है। रहने वाला हाँ जी। तो मजरूफ तो शहर बनना चाहिए। नहीं मजरूफ तो शहर नहीं बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मजरूफ वो होता है जिसके जो ज़र्फ के अंदर हो।
तो साकिन शहर के अंदर है। तो शहर फिर मजरूफ ना हुआ? नहीं, आपने पहली तकरीर नहीं समझी। पहली जो मैंने तकरीर की है कि गिलास में आपने दूध डाला तो मजरूफ क्या है? दूध है ना जी। तो साकिन जब शहर में गया तो मजरूफ क्या है? साकिन। ये समझ गए आप ज़र्फ और मजरूफ? वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। जी मैं बताता हूं। दूध कप जो है ना जी, कप, मजरूफ है। कप के अंदर आपने डाली चाय, तो चाय मजरूफ है। मजरूफ है चाहे, क्योंकि ज़र्फ के अंदर है। ज़र्फ के अंदर है। और आप जब चले गए शहर के अंदर तो आप भी ज़र्फ के अंदर चले गए ना, हाँ जी, तो साकिन हो गए, तो मजरूफ हुए ना फिर आप। ठीक है ठीक है। ये ऐसे है कि मजरूफ वो है जो उस ज़र्फ के अंदर गया, शहर के अंदर आप गए, ठीक हो गया, तो शहर ज़र्फ है, ठीक है। गिलास ज़र्फ है, जग ज़र्फ है, उसके अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो साकिन हो या मुतहर्रिक हो, वो मजरूफ है। और जो आबे दरिया है, आबे दरिया में ये दूसरी मिसाल लिखवाई है, यानी आब मुजाफ है ना, ठीक है जी। मैंने कहा कि ये अक्स भी चलता है ना, तो आब मुजाफ है, ये है मजरूफ, और दरिया जो है वो है ज़र्फ। मजरूफ की इजाफत ज़र्फ की तरफ भी हो सकती है और ज़र्फ की इजाफत मजरूफ की तरफ भी हो सकती है, दोनों इसमें जायज़ है। बेहतर। अच्छा जी, वो एक तालिब इल्म था, उसको दिन को कॉलेज में भी पढ़ता था, उसको नहीं समझ आती थी। उसको फिर मैंने गिलास में पानी डाल के 10 मिनट तक उसको मैंने कहा कि इस पर गौर करते रहो, ज़र्फ कौन सा है, मजरूफ कौन सा है। तो सबसे आसान मिसाल ये है, गिलास में पानी डाल के आप बताएं कि जो कुछ अंदर है वो मजरूफ है। चाहे वो मुजाफ है चाहे मुजाफ है। नहीं, वो तो फिर अक्स तो होता रहेगा ना, अक्स तो होता रहेगा। अक्स करेंगे तो अक्स भी होगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी, आबे दरिया में दरियाए आब की जरूरत पड़ सकती है। किस वक्त? जब आप किसी दूध को भी दरिया कह रहे हैं, तो वहां दरियाए आब कहने की जरूरत पड़ेगी दरियाए शीर के मुकाबले में। दरियाए और कुछ कह लें, मिसाल के तौर पर यानी किसी चीज का भी आप दरिया बनाना चाहते हैं तो वहां जरूरत पड़ेगी आपको अक्स करने की, तो अक्स भी चलता है। आगे लिखें जी, नंबर 9, इजाफत इक्तिरानी, नुक्तों वाला काफ, इक्तिरानी। अच्छा, अब ऐसे होता है कि मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान कोई छोटी सी मानवी मुनासबत होती है। ये जरा तकरीर आप समात करें कि बाज़ औक़ात मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान मुजाफ की मुजाफ इलैह के साथ कोई मुख्तसर सी, छोटी सी, अदना सी मानवी मुनासबत होती है, मुलाबसत भी इसे कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो अदना मुलाबसत होती है, अदना मुलाबसत, ये कहलाती है इजाफत इक्तिरानी। यानी मुजाफ जो होता है वो मुजाफ इलैह के साथ इक्तिराने मानवी रखता है, अदना मुलाबसत रखता है। इक्तिराने मानवी का क्या मतलब है? मानवी नजदीकी, मानवी कुर्ब।
अब किसी उस्ताद का खत आया, नामा आया, तो उसको आपने नामा कहने के बजाय मुरक्कब बनाया नामा इनायत। अब नामा की इनायत के साथ मानवी कुर्बत मौजूद है कि ये उनकी एक इनायत है कि उन्होंने ये नामा लिखा। ठीक है जी, यानी नामा मिला हुआ किसके साथ? इनायत के साथ। तो इसकी बाकायदा तारीफ लिखें जी। इस इजाफत में, यानी इक्तरानी जो है, इस इजाफत में मुजाफ कौमा दरमियान में लगा लें, मुजाफ इलैह के माना के साथ, जो मुजाफ इलैह का जो भी माना बनता है, मुजाफ इलैह के माना के साथ इक्तराने मानवी रखता है। ये मुरक्कब इसमें लिखना जरूरी है क्योंकि इजाफत का नाम जो इक्तरानी है। अलबत्ता इक्तरान के नीचे लकीर खींच के, यानी लकीर खींचने का मतलब खत है, जैसे अलिफ नहीं होता, इक्तरान के नीचे अलिफ लिख के तो नीचे लिख लें कुर्ब, नजदीकी। जैसे नामे इनायत, और नोट भी लिख लें, नोट। इस इजाफत को इजाफत बअदना, बअदना कैसे लिखेंगे? अदना लिख के ना तो उसी के साथ बा जोड़ देंगे। नोट, इस इजाफत को इजाफत बअदना मुलाबसत भी कहते हैं। यानी मुलाबसत का मतलब होता है उसके साथ ताल्लुक, तो अदना सा एक ताल्लुक बनता है जी। नहीं नहीं, वो तरीका ना करें। अदना लिखे ना, अदना तो अलिफ के साथ बा लिख दें, जोड़ दें। इजाफत बअदना मुलाबसत, और दूसरा नाम इसका इक्तरानी। आगे लिखे जी नंबर 10। अच्छा, अब जो ऊपर था ना वो था इक्तराने मानवी, और नंबर 10 में हमने फर्क ये किया है कि थोड़ी सी मुनासबत, एक इस्म की दूसरे इस्म के साथ थोड़ी सी मुनासबत को सामने रखते हुए हमने ये एक 10वीं किस्म बना ली। इसका नाम भी इजाफत बअदना मुलाबसत ही रखेंगे। ऊपर वाली का नाम तो इक्तरानी रखा था ना, और साथ उसको इजाफत बअदना मुलाबसत भी कह दिया था, लेकिन इसका नाम ही इजाफत बअदना मुलाबसत है। यानी एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ थोड़ी सी मुनासबत से मंसूब करना। जैसे शहर माँ, हमारा शहर। अब सारा शहर तो नहीं ना होता कहने वाले का, वो तो उसका तो उतना ही होता ना जितना उसका मकान है, 5 मरले का, 3 मरले का, या 10 मरले का, या 1 कनाल का। लेकिन चूंकि इस शहर में उसका ताल्लुक 1-2 कनाल के साथ या 1-2 मरले के साथ है, तो पूरे शहर की निस्बत अपनी तरफ, इजाफत अपनी तरफ कर ली शहर माँ कहकर। ठीक हो गया जी। या ईरान शुमा, आपका ईरान। अब एक शख्स ईरान से आया तो आप उसके साथ बात कर रहे हैं कि आपका ईरान खूबसूरत तो है, लेकिन वहाँ आप अहले सुन्नत व जमात को बहुत तंग करते हैं, बहुत उन पर जुल्म करते हैं, हत्ता कि पार्लियामेंट तक में नहीं आने देते, मेंबर नहीं बनने देते। और ये जो ईरान शुमा है इसको हम जानते हैं, समझते हैं। तो पूरा ईरान तो उसका नहीं है, लेकिन चूंकि वो भी ईरानी है, पाकिस्तान माँ भी कह सकते हैं, लाहौर माँ भी कह सकते हैं। अच्छा जी,
ये 10 किस्में हो गई जो अमूमन बयान की जाती हैं। अच्छा, यहां एक और वो, ये तो किस्में मुकम्मल हो गई। अब इसके ज़िमन में कुछ बातें आएंगी, बेशक उनको आप मुसलसल नंबर भी दे सकते हैं और अलहदा भी लिखते हैं, वो ज़िमनी बातें हैं। पहली बात यह है कि इजाफत की ये 10 की 10 किस्में, इसमें जो मुजाफ होता है उसके नीचे ज़ेर आती है। ठीक है जी। तो अब हम, ये तो हो गया उसूल, तरीका अहले ज़ुबान का। और ये तरतीब क्या रहती है, पहले मुजाफ होता है और दूसरे नंबर पर मुजाफ इलैह होता है, ये तरतीब है। अच्छा, अब एक फलसफा मुरक्कब का ये भी है, खासकर मुरक्कब इजाफी का, कि किसी खास माना की तख्लीक के लिए और बाज़ औक़ात सहूलत कलाम के लिए और बाज़ औक़ात लहजे का फ़र्क भी होता है, मुज़ाफ़ इलैह को मुक़द्दम कर देते हैं और मुज़ाफ़ को मुअख्खर कर देते हैं, यानी अपनी जगह से हटा देते हैं। अच्छा, अब जब ऐसे करते हैं तो यहां एक सवाल उभरता है, एक नक्शे सवाल उभरता है, लोहे ज़ेन पर एक नक्शे सवाल उभरता है जी। ये इख्तियाराती ज़ुबान होती है। तो वो लोहे ज़ेन पर क्या नक्शे सवाल उभरता है, वो ये होता है कि चलो ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि आपने मुज़ाफ़ इलैह को पहले कर लिया और मुज़ाफ़ को बाद में कर दिया, ज़ेर का क्या बनेगा जो मुज़ाफ़ के नीचे थी? ये एक सवाल तो है ना। अब जब मुज़ाफ़ बाद में चला गया तो ज़ेर तो गई, कैसे पढ़ेंगे उसको? देखें जी, जब हम पढ़ रहे थे ज़ेबे और रंग, ये थोड़ा सा सुन लें तो माशाअल्लाह आप लिखने में काफ़ी कुछ चीज़ छोड़ते नहीं, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत आदत है। ज़ेबे और रंग, ठीक है जी। अब जब आपने ज़ेब मुज़ाफ़ और रंग मुज़ाफ़ इलैह था तो आपने मुज़ाफ़ इलैह को पहले ले आए, तो आपने कहा और रंग। अब जो ज़ेबे था तो क्या आप उसको इस तरह पढ़ेंगे और रंग ज़ेबे? नहीं, उसको फिर ज़ेर को आप ख़त्म कर देंगे। तो इस इजाफत का नाम है इजाफत मकलूबी, क़ल्ब। इजाफत मकलूबी, क़ल्ब का मतलब होता है यानी उल्ट पुल्ट करना। तो उल्ट पुल्ट तो आपने कर दिया ना, मुज़ाफ़ इलैह को पहले ले आए और मुज़ाफ़ को बाद में ले गए, तो उस क़ल्ब से फिर इसका नाम बन गया इजाफत मकलूबी। जैसे इजाफत बनी ज़ेबे और रंग, ठीक है जी, तो फिर इसको उल्ट किया गया तो बन गया और रंग ज़ेब, और रंग ज़ेब। तो ज़ेब कहते हैं आराइश को, खूबसूरती को, ब्यूटी को, ठीक है जी। और रंग का माना है तख्त, तो इसका अब क्या माना होगा? आराइश तख्त। ज़ेबे और रंग पहले था, यानी कि आराइश तख्त, तो फिर आपने उसको कर दिया औरंगज़ेब, तो माना वही रहेगा, औरंगज़ेब का माना भी वही होगा, यानी आराइश तख्त। अब एक और मिसाल लिखें जी, नेक मर्द। असल में क्या था? मर्दे नेक, ठीक है जी। तो जब हमने क़ल्ब किया तो बन गया नेक मर्द और फक इजाफत हो गई। आगे लिखें जी गुलाब। गुलाब असल में क्या था? आबे गुल। अब आबे गुल को जब हमने क़ल्ब किया तो बन गया गुल आब, क्योंकि गुल आबे तो अब नहीं पढ़ सकते, फक इजाफत हो जाएगा, गुल आब। तो वो जब जल्दी बोलते हैं तो फिर गुलाब। यानी ये याद रखें
कि जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ मदा हो उससे पहले वाले लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन हो, तो वो जो साकिन हर्फ है वो उस अलिफ मदा के अंदर दाखिल हो जाता है और उसकी आवाज़ आती है। तो गुल आब कहने के बजाय गुलाब भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें सहूलत ज़्यादा है। अब जब ये प्रेशर जो है तो उसको कहते हैं पेश आप। असल में था आबे पेश, आगे की शर्मगाह का पानी। तो आबे पेश को जब हमने, ये मिसाल में जो है वो मुसवदा में तो नहीं है लेकिन ज़हन में आ गई तो अब आबे पेश को इजाफत मकलूबी कैसे बनाएंगे, तो बन जाएगा पेश आब। अब शीन को अलिफ मदा में जम कर देंगे तो बन जाएगा पेशाब। लेकिन अब शेर में पेश आप भी पढ़ सकते हैं। अगली मिसाल लिखें जी, जो शेख सादी ने इस्तेमाल की है, औरों ने भी इस्तेमाल की है खैर। जहां पादशाह, जहां पादशाह असल में था पादशाह जहां, तो कल्ब किया तो बन गया जी जहां पादशाह। और अब जहां पादशाह का क्या माना है जी, जहान का पादशाह। फारसी में कहते हैं पादशाह, और उर्दू वालों ने उस पे को बा में तब्दील करके बादशाह कर लिया है। अब एक और है जी गर्दू आफ्ताब। तो गर्दू आफ्ताब असल में क्या था, आफ्ताबे गर्दू। आपको सुनाई दी आवाज? गर्दू आफ्ताब असल में था आफ्ताबे गर्दू। गर्दू का माना चरख, तो फिर गर्दू आफ्ताब। फ़क़े इज़ाफ़त की वजह मैंने एक तो बताई है ज़रूरत शेरी, सहूलत, और एक है जी ग़लबा इस्मियत के सबब कसरा माजूफ हो जाता है। खासकर औरंगजेब की मिसाल इसमें आ गई कि जब वो नाम बन गया तो बस ग़लबा इस्मियत के सबब कसरा। कसरा क्या है, यहां अलामत इजाफत है ना, कसरा माजूफ रहता है। हज़्फ़े कसरा, इस हज़्फ़े कसरा को फ़क़े इजाफत कहते हैं। यहां जरूरत पड़ रही थी मगर हमने खुद उसको जो है वो फ़क़े इजाफत किया। इसको बेशक ज़िमनी तौर पर आप 12 नंबर लिख लें। जैसे साहिब दिल, अब असल में क्या था, साहिबे दिल। लेकिन कसरत इस्तेमाल, ग़लबा इस्मियत जो मैंने कहा, या ज़रूरत शेरी, दोनों की वजह से आपने फ़क़े इजाफत कर दिया। तो अब साहिबे दिल को आप पढ़ रहे हैं साहिब दिल। आजकल के जो हालात इसको नहीं समझते, साहिब दिल। ठीक है जी। जी नहीं, ये तो एक अमल है ना फ़क़े इजाफत, ये एक अमल है जो इजाफत के ज़िमन में आता है, जो इजाफत के ज़िमन में आता है। और इजाफत मकलूबी भी दरअसल, इजाफत मकलूबी को तो आप 11वीं किस्म बनाएं। ठीक है जी। हाँ,